करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट जो कि एक इनर्ट नेचर है, जो कि टैबलेट फॉर्मेशन के दौरान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे कि बाइंडर, बाइंड करने के लिए, या फिर उसका जो बल्क प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए। मैं सब इसमें जो डेफिनेशन है इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मेन जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। एक्सिपिएंट के तौर पे क्या क्या यूज किया जाता है? डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, ग्लाइडेन, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एब्जॉर्बिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ग्रेजुलेटिंग एजेंट। इसमें से डाइल्यूएंट इंपॉर्टेंट है, ग्लाइडेन, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट एंड बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्वीटनिंग एजेंट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डाइल्यूएंट, ग्लाइडेन, बाइंडिंग एजेंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। मेनली जो प्रॉपर्टी नेम के हिसाब से क्वेश्चंस आता है ना, वो डाइल्यूएंट एंड बाइंडर के तौर पे क्वेश्चंस आता है। कि मान लो ऐसे ऐसा दे दिया कि स्टार्च को कौन से मार्केट में ब्रांड नेम में अवेलेबल है, स्टार्च मार्केट में कौन सा ब्रांड नेम में अवेलेबल है, ये टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट जनरली क्या करते हैं? बाल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। अगर कम मटेरियल है एपीआई तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डाइल्यूएंट यूज करते हैं, जो कि बल्क क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। इसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं। एक्सिपिएंट मतलब एक ही, ये एक इनर्ट नेचर है, ठीक है ना। इसका थेराप्यूटिक वैल्यू कोई कुछ नहीं है। एंड इट हाईली वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कि शुगर टाइप है, कुछ पॉलीसैकेराइड टाइप है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ मिसलेनियस है। शुगर टाइप के अंदर डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटल, ये सब यूज किया जाता है। मैंने बोला था ना, डाइल्यूएंट, एज ए डाइल्यूएंट के तौर पे मैनिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। च्यूएबल टैबलेट में मैनिटल यूज किया जाता है, मैनिटल। पॉलीसैकेराइड टाइप में स्टार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्च को एज ए डाइल्यूएंट एंड एज ए डिसइंटीग्रेशन के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। उसका दोनों प्रोप्राइटरी नेम डिफरेंट है, तो प्रोप्राइटरी नेम के हिसाब से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये एक प्रोप्राइटरी नेम दे दिया तो ये किसके तौर पे यूज करते हैं, एज ए डिसइंटीग्रेट और एज ए डाइल्यूएंट, क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो भी कुछ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट है, ऐसा कुछ है, तो ये सब एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड के अंदर एमसीसी, एमसीसी का मतलब माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को भी हम लोग एज ए डाइल्यूएंट यूज करते हैं। इसमें से जो भी कुछ हाईलाइट वाला पॉइंट है ना, लैक्टोज, स्टार्च, एमसीसी, सुक्रोज एंड मैनिटल, इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे कि मैं पहले वाले सेक्शन में चला जाता हूँ कि शुगर टाइप में क्या क्या है, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटल। ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज, इस लैक्टोज को हम लोग सभी टाइप के टैबलेट प्रिपरेशन के दौरान यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लैक्टोज एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन, मेलार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो मेलार्ड रिएक्शन है जनरली ये ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन है, ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। कुछ टाइप के ड्रग होता है जिसके साथ लैक्टोज बाइंड करके उसको डिस्कलरेशन कर देता है, ठीक है ना। एक कम्प्लेक्स पॉलीफर्फ्यूलर एक कम्प्लेक्स होता है, उसको फॉर्म करके। कौन से टाइप के वो सब टैबलेट होते हैं? जिसकी कुछ एमाइन टाइप कंटेंट, एमाइन टाइप कुछ ड्रग, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड ये जो एग्जांपल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोनियाजाइड को ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आइसोनियाजाइड के दौरान हम लोग कौन से वाले डाइल्यूएंट यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन रहेगा लैक्टोज, ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है ना। तो लैक्टोज को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेलर रिएक्शन शो करता है। मेलर रिएक्शन के दौरान डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट का कलर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है टैबलेट का कलर। कौन से टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं? कौन से टाइप के कंपाउंड? पॉलीफर्फ्यूरल कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये मेलर रिएक्शन हो गया। तो लैक्टोज के बारे में बस इतना ही।
लैक्टोज। एंड लैक्टोज को हम लोग सुपर डाइल्यूएंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लैक्टोज का 3 टाइप अवेलेबल है, थ्री थ्री फॉर्म में अवेलेबल है। लैक्टोज लैक्टोज के बारे में बस इतना ही जान लो। नेक्स्ट, सुक्रोज। सुक्रोज में जनरली रॉ सुक्रोज हम लोग यूज नहीं कर सकते। मॉडिफाइड सुक्रोज, मॉडिफाइड फॉर्म सुक्रोज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ही यूज किया जाता है सुक्रोज के तौर पे। सुक्रोज मॉडिफाइड फॉर्म में थ्री थ्री टाइप के सुक्रोज मार्केट में अवेलेबल है। एक को बोला जाता है, एक का नाम है सुगर टैब, और एक का नाम है नूटैम, नेक्स्ट डिपैक, ठीक है ना। ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें शुगर टेप के अंदर 90 टू 93% सुक्रोज अवेलेबल है। 90 टू 93% क्या, सुक्रोज सुक्रोज अवेलेबल है। एंड जो 7 to 10% है वो इनवर्ट शुगर है, उसको जानने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, नू टेप के अंदर 95% सुक्रोज है, 95% सुक्रोज। एंड डी पैक के अंदर 97% सुक्रोज है, 97% सुक्रोज। इसमें डी पैक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डी पैक में जो सुक्रोज के शुगर टेप एंड नू टेप है ना, इसमें से जो भी कुछ परसेंटेज बचता है, जैसे कि यहाँ पर मान लो 5% बचता है ना, इस 5% में दोनों दोनों में ही जितने परसेंट बचता है उसमें इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट रहता है, इन्वर्ट शुगर। एंड डीपैक में मॉडिफाइड डेक्सट्रीन, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रीन प्रोवाइड किया जाता है, मॉडिफाइड डेक्सट्रीन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडिफाइड डेक्सट्रीन जो है, इसको याद रखना। डीपैक में 97% सुक्रोज एंड 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रीन। नू टैब में 95% सुक्रोज एंड 6% इन्वर्ट शुगर। शुगर टैब में 90 टू 93% सुक्रोज एंड 7 to 10% इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्च। स्टार्च में आ जाते हैं। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक डाइल्यूएंट है, जैसे जिसको हम लोग एज ए पॉलीसैकेराइड टाइप के अंदर रखा हुआ है, पॉलीसैकेराइड टाइप डाइल्यूएंट, ठीक है। स्टार्च को भी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। स्टार्च को मॉडिफाइड फॉर्म में यूज कर, मैंने बोला था स्टार्च को 2 फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक हो गया डाइल्यूएंट के तौर पे, नेक्स्ट हो गया डिसइंटीग्रेंट के तौर पे, डिसइंटीग्रेंट के तौर पे, ठीक है। स्टार्च में बहुत सारा इसका प्रोप्राइटरी नेम है, जिसका अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक है। जैसे कि मान लो स्टार्च में कुछ डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है, स्टार्च का एग्जांपल है डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, जैसे कि जो डाइल्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे कि स्टार एक्स 1500, ठीक है। इसको एज ए डाइल्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये एक डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, कंप्रेसिबल स्टार्च। नेक्स्ट, स्टार्च में और भी कुछ फॉर्म है जो कि एज ए हाइड्रोलाइज स्टार्च के दौरान हम लोग यूज करते हैं, एज ए हाइड्रोलाइज स्टार्च। जैसे कि एमडेक्स हो गया, सेलुलैब हो गया, इसका जो भी कुछ प्रोप्राइटरी नेम है मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफाइड स्टार्च में यूज करते हैं एंड एमसीसी। एमसीसी मतलब माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज के अंदर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्या? इसका जो प्रोप्राइटरी नेम है एविसेल। एविसेल को हम लोग यूज करते हैं। एविसेल एविसेल इसका एमसीसी का प्रोप्राइटरी नेम है, मार्केट में इसको इस नाम में अवेलेबल है। इसका पीएच, इसका जो आ, दो एविसेल 2 पार्ट में, मेनली एविसेल का 2 फॉर्म में अवेलेबल है। एविसेल एक पाउडर फॉर्म के लिए,
एक ग्रैन्यूल्स फॉर्म के लिए, दो अलग अलग है, ठीक है ना, उसको याद रखना। नेक्स्ट, इसका प्रोप्राइटरी नेम कुछ देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। डायल्यूएंट में ये जो मैंने जो ये टेबल बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एमसीसी हो गया, प्रोप्राइटरी नेम क्या, कौन से नेम में मार्केट में अवेलेबल है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, डेक्सट्रेट, मैनिटल, स्टार्च, सुक्रोज, शुगर, कैल्शियम सल्फेट। इसको पॉज करो, पॉज करके लिख लो। इसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। डेक्सट्रेज में एमडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडेक्स मैंने बोला था स्टार्च का फॉर्म है, ठीक है ना, स्टार्च का हाइड्रोलाइज फॉर्म है। नेक्स्ट, सुक्रोज में डीपैक नूटैप एंड इसके साथ साथ सुगर टैप भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट, स्टार्च में स्टार एक्स 1500, स्टार एक्स 1500 में क्या है, स्टार एक्स 1500 एक डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, इसको हम लोग डायल्यूएंट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, फार्माजेल हो गया, फार्माजेल भी फार्माजेल के नाम पे भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको पॉज करो, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट, बाइंडर। बाइंडर में क्या है, बाइंडर क्या करता है, बाइंडर को बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाइंडर क्या करता है, बाइंडर बाइंड करने के लिए बाइंड करने का काम करता है ना। क्या बाइंड करते हैं, जो भी कुछ अब लोग टैबलेट प्रिपरेशन के दौरान जो भी कुछ फॉर्मुलेशन बनाओगे कंप्रेशन के लिए, ग्रैन्यूल्स के लिए, उसको बाइंड करता है ना, होल्डिंग में असिस्ट करता है। तो बाइंडर में बहुत सारा एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ है ये चार्ट के अंदर है। ये जो चार्ट है, कंसंट्रेशन एंड इसका प्रोप्राइटरी नेम, यही इनफ है, इनफ। इसमें से और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बाइंडर के तौर पे हम लोग कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, पोविडीन, स्टार्च बेस एंड कार्बोमर को यूज करते हैं। इसका प्रोप्राइटरी नेम ये सब है, देख लो, पॉज करके लिख लो। कंसेंट्रेशन कौन से कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं, जनरली इस बाइंडर में प्रोप्राइटरी नेम को ही वो लोग ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं। जैसे ये जो वीगम है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो क्ले है, ठीक है, उसको वो आता है इसके अंदर। एच पी एम सी में फार्माकोड जो है ये इंपॉर्टेंट है। फार्माकोड बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है। कार्बोमर है, कार्बोपो का मेन एजेंट क्या है, कार्बोमर है। 10 to 15% कंसंट्रेशन में इसको पाया जाता है, ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब यूज करते हैं एज ए बाइंडर के तौर पे, एज ए बाइंडर। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट एंड सुपर डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मेनली करता क्या है, डिसइंटीग्रेट कुछ नहीं करता है, ये टैबलेट बॉडी में जाने के बाद उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर डिसॉल्व होगा। 3 स्टेप होता है ना, थ्री डिसइंटीग्रेट, डीएग्रीगेट, डिसॉल्व, देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद बायोअवेलेबिलिटी प्रोड्यूस करता है ना। तो डिसइंटीग्रेशन तो होना पड़ेगा। तो डिसइंटीग्रेशन होने के लिए डिसइंटीग्रेशन को हम लोग यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन को और टैबलेट ब्रेकअप को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए। दो टाइप का डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में दो टाइप यूज होता है। एक नॉर्मल डिसइंटीग्रेट होता है एंड एक सुपर डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेट में बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिसमें से सुपर डिसइंटीग्रेट के एग्जाम्पल को प्राय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। मैंने बोला था एक स्टार्च को एज ए डिसइंटीग्रेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देख लो, प्राइमोजेल एक प्रोप्राइटरी नेम है, सोडियम स्टार्च ग्लूकोलेट, स्टार्च का सोडियम फॉर्म। इसका कंसंट्रेशन क्या है, 2 to 8% कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे आप लोगों को पूछ लिया कि एमडेक्स 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 को
कौन से तौर पे यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेट या फिर डाइल्यूएंट। इमडेक्स को डाइल्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है, ये भी एक स्टार्च का ही फॉर्म है, स्टार्च का हाइड्रोलाइज फॉर्म है। एंड प्राइमोजेल, प्राइमोजेल को हम लोग एज ए सुपर डिसइंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन मेनली मेनली ये 4 टाइप्स के मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक क्या हो गया, कैपिलरी एक्शन, स्वेलिंग एक्शन, गैस प्रोडक्शन एंड रिकवरी इन डिफॉर्मेशन। ये चारों चारों जो फॉर्म है, ये चारों फॉर्म के ऊपर काम करता है, इसको जानने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये प्रोप्राइटरी नेम वो लोग पूछते हैं, प्रोप्राइटरी नेम को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, सुपर डिसइंटीग्रेंट जो है ना, सुपर डिसइंटीग्रेंट को हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं। सुपर डिसइंटीग्रेशन को लो कंसेंट्रेशन में किस फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। मेनली सुपर डिसइंटीग्रेशन को ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट, क्या बोला, ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट, ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट। जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछता, फिर ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करो, इस पे, ठीक है ना। ये जो प्रोप्राइटरी नेम है, इस प्रोप्राइटरी नेम को अच्छे से याद रखना, प्रोप्राइटरी नेम को बहुत जगह पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेन एंड एंटी एडहेरेंट। तो लुब्रिकेंट ग्लाइडेन में क्या क्या यूज होता है, लुब्रिकेंट ग्लाइडेन एंड एंटी एडहेरेंट के डिफरेंस को जानते हो ना, क्या लुब्रिकेंट किसको बोला जाता है, ग्लाइडेन किसको बोला जाता है। लुब्रिकेंट जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कौन से फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन बिटवीन वॉल ऑफ द टैबलेट, वॉल ऑफ द टैबलेट पंच एंड वॉल ऑफ द डाई, ठीक है ना। जो पाउडर, जो वॉल है जहाँ पे पाउडर प्लेस किया जाता है, उसमें वॉल ऑफ द टैबलेट एंड वॉल ऑफ द डाई, उसमें जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ग्लाइडेन क्या करते हैं, ग्लाइडेन इंटरपार्टिकल जो फ्रिक्शन है, इंटरपार्टिकल पाउडर फ्लो करने के दौरान और ग्रैन्यूल्स फ्लो करने के दौरान जो भी कुछ इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है ग्लाइडेन। एंड एंटी एडहेरेंट एडहेयर करने नहीं देता, मतलब स्टिक होने नहीं देता। टैबलेट पंचिंग के बाद जो भी कुछ जो निकल के आएगा टैबलेट, उसमें जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं एंटी एडहेरेंट, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट टाइप का एजेंट यूज होता है, जैसे कि लुब्रिकेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं, इसका एग्जांपल लुब्रिकेंट के तौर में ज्यादातर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट यूज करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट। ग्लाइडेन के तौर पे यूज करते हैं कॉर्न स्टार्च, यूज करते हैं, टैल्क यूज कर सकते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। एंड एंटी एडहेरेंट के तौर पे कौन स्टार्च यूज करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट यूज करते हैं, एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को भी हम लोग एज ए एंटी एडहेरेंट एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो बेसिकली यही था आज का क्लास, एक्सीपीएन के एक्सीपीएन में है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन में कुछ कुछ मेथड हम लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक होगा ये।